अस्सलामुअलैकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू कैप एजुकेशन। अच्छा, आज जो हमारा टास्क है वो है हम करेंगे वर्कशीट का 2015 का क्वेश्चन। ठीक है जी, 2015 वर्कशीट बीकॉम पार्ट 1। चलें आप सभी क्वेश्चन निकाल लें। मैं इस क्वेश्चन को ज़रा रीड कर लेता हूँ। क्वेश्चन में क्या है हमारे पास, देखें भाई, वर्कशीट है, फिर हमें कहते हैं कि द फॉलोइंग आर ट्रायल बैलेंस एंड एडजस्टमेंट डेटा ऑफ असलम कंपनी ऑन 31 दिसंबर 2015। आप प्रॉपर फॉर्मेट बना लेंगे कि 10 कॉलम वर्कशीट के ऊपर कंपनी का नाम आता है, फिर जो है ना फॉर द जो भी ये ईयर होता है, फॉर द पीरियड एंडेड, फॉर द ईयर वगैरह हमारे पास में आ जाएगा। उसके बाद मैं आऊँ तो सबसे पहले मैं एडजस्टिंग एंट्रीज बनाऊँगा। थोड़ा सा अगर डेटा देख लूँ, थोड़ा सा सवाल देख लूँ तो ट्रायल बैलेंस गिवन है, डेबिट क्रेडिट है, उसके बाद नीचे एडजस्टमेंट्स हैं। चलें इन एडजस्टमेंट्स को डायरेक्ट स्टार्ट करते हैं एक एक करके। फर्स्ट एडजस्टमेंट क्या कहती है, देखिए फर्स्ट एडजस्टमेंट में लिखा हुआ है हमारे पास सर्विसेज प्रोवाइडेड अगेंस्ट अनअर्न्ड कमीशन। ठीक है, हमने सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं, प्रोवाइडेड मतलब प्रोवाइड कर दी हैं अगेंस्ट अनअर्न्ड कमीशन। ये अनअर्न्ड कमीशन कभी क्या था, कभी ये अनअर्न्ड था, यानी कि हमने उस टाइम अर्न नहीं किया था, हमने लायबिलिटी क्रिएट की होगी, क्रेडिट में हो गई है, लेकिन अब ये क्या हो गया, अर्न हो गया, सर्विसेज प्रोवाइड कर दी हैं। तो जो हमारे पास एंट्री बननी चाहिए, नंबर 1 एंट्री, वो एंट्री बनेगी, ये हमारे पास कमीशन है ना, ठीक है, तो अनअर्न्ड कमीशन डेबिट, अनअर्न्ड कमीशन डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। चलें अमाउंट कितना हो जाएगा, अमाउंट मेरे पास हो जाएगा 7,000 रुपये। ठीक है, ये हो गया सवाल कंप्लीट। उसके बाद अगर मैं आऊँ तो उसके बाद कहता है कि कमीशन रिसीवेबल है। सही, कोई बात नहीं कह रहा, लेकिन हमने ऊपर देखना है कि कमीशन क्या रिसीवेबल हमारे पास आ रहा है। देखिए ड्यूरिंग द हमारे पास कमीशन रिसीवेबल 5,000 था, लेकिन वो कहता है भाई कमीशन रिसीवेबल 5,000 नहीं है, कमीशन रिसीवेबल तो 8,000 है। इसका मतलब मज़ीद रिसीवेबल मुझे रिकॉर्ड करना है अपने पास, तो मैं यहाँ रिकॉर्ड कर लूँगा कमीशन रिसीवेबल डेबिट और कमीशन इनकम क्रेडिट। कितना, 5,000 था, नीचे कह रहा 5,000, ओ सॉरी ऊपर था 5,000, नीचे कह रहा 8,000, 3,000 से बढ़ गया रिसीवेबल, तो 3,000 से मैंने अपना रिसीवेबल बढ़ा दिया। ये भी एंट्री हो गई। चलें भाई, दूसरी एंट्री भी कंप्लीट हो गई। उसके बाद वो कहता है कि कमीशन रेवेन्यू इंक्लूड्स, ऊपर जो कमीशन रेवेन्यू आ रहा है 40,000, कह रहा है 1,000 रुपये जो है ना वो एडवांस पेमेंट किए बाया कस्टमर, यानी कि हमारे पास जो रेवेन्यू आ रहा है 40,000, उसमें कह रहा है कि 1,000 रुपये एडवांस में मिले हुए हैं। एडवांस वाला मैंने आपको क्या बताया, एडवांस में कितना, 1,000 रुपये कह रहे हैं ना, ठीक है, तो एडवांस वाला क्या है, देखिए मैंने अभी अर्न तो नहीं किया ना, तो मेरा क्या हो जाएगा, ये अनअर्न्ड कमीशन, सही है, डेबिट हो जाएगा, और कमीशन इनकम, सॉरी अनअर्न्ड कमीशन नहीं, मैंने क्या करा है, मैंने अभी अर्न नहीं किया, ठीक है, इसको तो मैंने यहाँ लिख दी, तो कमीशन इनकम डेबिट हो जाएगा, कमीशन इनकम डेबिट और अनअर्न्ड कमीशन क्रेडिट। कितना अमाउंट हो गया, 1,000 रुपीज़। चलिए भाई, ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नंबर 4 पे आता है। नंबर 4 में कहता है कि एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस 5,000 रुपये। अच्छा जी, क्या ऊपर कोई एक्सपेंस या प्रीपेड आ रहा है, प्रीपेड आ रहा है 7,000 रुपये। अच्छा, 7,000 रुपये एक्सपेंस था, लेकिन हमें कह रहा है कि 7,000 नहीं, हमें कह रहा है कि 5,000 रुपये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस हो गया। यानी कि देखें आपके पास ऊपर इंफॉर्मेशन की चीज़ की एसेट की है, सही है, अभी वो एक्सपायर नहीं हुआ, लेकिन उसी नीचे कहता है कि भाई एक्सपायर हो गया, एक्सपेंस है 5,000 रुपये, तो हमारा प्रीपेड क्या हो जाएगा, ख़त्म हो जाएगा। इसकी एंट्री क्या बनेगी, एडवर्टाइजिंग
एक्सपेंस डेबिट और प्रीपेड एडवर्टाइजिंग क्रेडिट। कितना अमाउंट होना चाहिए, कितना अमाउंट था ऊपर था 7,000, नीचे हो गया 5,000 एक्सपेंस हो गया ना, 5,000 मेरे पास क्या हो गया एक्सपेंस हो गया। ये एंट्री भी कंप्लीट हो गई। नंबर 5 पे आते हैं। नंबर 5 में वो कहता है कि ऑफिस सप्लाईज अनयूज्ड। अच्छा, ऊपर कितना आ रहा है, ऊपर आ रहा है देखिए ड्यूरिंग द 7,000 रुपये था, लेकिन नीचे हमें वो कह रहा है कि 2,000 रुपये अभी अनयूज्ड है। ड्यूरिंग द कहता है 7,000 रुपये अनयूज था, नीचे कहता है 2,000 रुपये अनयूज्ड है, तो 5,000 से हमारा क्या हो जाएगा, यूज्ड हो जाएगा। ठीक है, तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस डेबिट और ऑफिस सप्लाईज क्रेडिट कितना 5,000 5,000 रुपये क्यों, क्योंकि ड्यूरिंग द 7,000 रुपये था, अब 2,000 रुपये नीचे एसेट रह गए, तो कितना एक्सपायर हो गया 5,000 रुपये। नंबर 6 जो हमारी एंट्री है वो है, अच्छा नंबर 6 में जो एंट्री आ रही है वो हमारे पास आ रही है इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट्स रिसीवेबल। ठीक है, इंटरेस्ट हमें 5,000 रुपये मिला है, रिसीवेबल है। देखिए रिसीवेबल जब भी होता है ना, तो आपने इसको कुछ नहीं करना, आपने रिसीवेबल रिकॉर्ड करना है और इनकम रिकॉर्ड करनी है। देखिए इनकम है तभी तो रिसीवेबल है, नहीं मिला तभी तो रिसीव में रिकॉर्ड कर रहे हैं, रिसीवेबल रिकॉर्ड कर रहे हैं। इंटरेस्ट इनकम क्रेडिट कितना अमाउंट है, कितना कहता है ये मेरे को 2,000 रुपये, नहीं कितना 5,000 रुपये, तो 5,000 ये और 5,000 ये भी हो गया। चलें भाई ये तो गुड हो गया। उसके बाद कहता है कि फिक्स एसेट 10% अंडर डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड। अच्छा जी ठीक है, अगर हम देखें तो ऑफिस इक्विपमेंट है और ऑफिस फर्नीचर। ऑफिस इक्विपमेंट कितना है, ऑफिस इक्विपमेंट आपके पास, हमारे पास आ रहा है 25,000 रुपये, लेकिन उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी है 1,000 रुपीज़, तो ये माइनस करेंगे। ठीक है, फिर लगाएंगे इस पर 10%। एंट्री क्या बनेगी, एंट्री आपको पता है मुश्किल एंट्री नहीं है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन क्रेडिट। ठीक है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। देखिए भाई अमाउंट कैसे आएगा, 25,000 था, माइनस हुआ 1,000, मल्टीप्लाई बाय 10 डिवाइड बाय 100, तो यह आएगा आपके पास 2,400 रुपये डेबिट और 2,400 क्या हो जाएगा आपके पास क्रेडिट। ठीक है, ये डेबिट क्रेडिट दोनों हो गए, 2,400 से डेबिट 2,400 से क्रेडिट। उसके बाद कहता है कि भाई फर्नीचर भी है 15,000 का और उसका अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है कितना आ रहा है 3,000 रुपये, तो 15 माइनस 3 8वीं एंट्री डेप्रिसिएशन एक्सपेंस डेबिट और अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन। अगेन कितना अमाउंट था 15,000 था, उसे माइनस किया 3,000, मल्टीप्लाई 10 डिवाइड बाई 100, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 12,000, तो 1,200 रुपये डेबिट और 1,200 रुपये क्रेडिट। ठीक है, ये एंट्री भी हमारी यहाँ पे आगे कंप्लीट होती है। मैंने कोशिश की है कि जगह थोड़ी कम है, सवाल बहुत लेंदी है, सवाल को मिटा के करना थोड़ा मुश्किल हो जाएगा, तो मैंने कोशिश ये करी कि मैं एंट्रीज जो है ना वो एक जगह कर लूँ। थोड़ा सा आपको इशू होगा, थोड़ा छोटा छोटा लिखा है, लेकिन आप इसको मैनेज कर लें, सवाल हमारे लिए पिक करना आसान हो जाएगा, इस सवाल को इस सवाल में कन्वर्ट करना। जबकि ये रिक्वायरमेंट नहीं है, एडजस्टिंग एंट्रीज़ की रिक्वायरमेंट नहीं है, उसने हमसे नहीं मांगी, उसने हमें सिर्फ इतना बोला है कि हम उसको क्या बना दें, हम उसको 10 कॉलम वर्कशीट बना दें। लेकिन ये एडजस्टिंग एंट्रीज वो चीज़ है जो कि मुझे हेल्प आउट करती है, जो कि मुझे मदद देती है काफ़ी हद तक अपने सवाल को कंप्लीट करने के लिए। चलें भाई अब हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले स्टार्ट करने से पहले एक चीज़ मैं आपको बताना चाहता हूँ, क्या कि आपने स्टेप्स क्या करने हैं। देखें स्टेप्स हमारे होंगे कि हमने लाइन वाइज लेके चलना है, सही है। सबसे पहले जो मेजर गिवन है वो क्या गिवन है, सबसे पहले मुझे गिवन है कैश। ठीक है, मैंने यहाँ लिख दिया कैश, मैंने यहाँ लिख दिया कैश। कितना अमाउंट है कैश का,
देखें भाई कैश का अमाउंट है 5,000 रुपये, डेबिट में क्यों, एसेट है, ट्रायल बैलेंस में होना चाहिए, डेबिट होना चाहिए। क्या कोई हमारे पास एडजस्टमेंट हुई है, नहीं हुई है, ठीक है, तो एडजस्टमेंट नहीं हुई है तो लेकिन एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में तो 5,000 रुपये आएगा ना। उसके अलावा हम क्या करेंगे, इसको डायरेक्टली बैलेंस शीट में ले जाएंगे 5,000 रुपये, क्योंकि इनकम स्टेटमेंट का कोई एसेट से कोई ताल्लुक नहीं है। इसी तरह से मैं अगर बैंक में आऊँ, ठीक है, तो बैंक में मैं कितना अमाउंट गिवन है मुझे, बैंक में गिवन है मुझे 30,000 रुपीज़, 30,000 ही है ना जी भाई, 30,000 हो गया। सेम वही एसेट है, 30,000 एडजस्टेड में आ गया और बैलेंस शीट में भी 30,000 चला गया। उसके बाद अगर हम बात करें तो कमीशन रिसीवेबल आ रहा है, तमाम एसेट्स एक साथ ले रहे हैं, कमीशन रिसीवेबल। चले भाई, अब आ गया वो टाइम कैलकुलेटर यूज़ करने का। कमीशन रिसीवेबल देखें भाई, कमीशन रिसीवेबल हमें जो गिवन है वो है 5,000 गिवन, ठीक है, और 5,000 आपको पता है पहले मेरे पास कहाँ लिखा हुआ, एसेट में लिखा हुआ है ना। तो सबसे पहले तो मैं इसको 5,000 तो यहाँ लिख लेता हूँ। अब आ जाते हैं एडजस्टमेंट में। एडजस्टमेंट में काफ़ी सारी जगह मैंने इसको दिखा है, तो देखें एक तो ये रहा, इसको मैंने टिक कर लिया, और ये है डेबिट, एडजस्टमेंट के अंदर आएगा, ठीक है। एडजस्टमेंट के अंदर कितना अमाउंट था ये, 3,000 रुपीज़। उसके बाद मेरे पास कमीशन रिसीवेबल और कहीं आ रहा है, कमीशन रिसीवेबल और मेरे पास कहीं भी नहीं आ रहा ना, ठीक है। मैं देख लेता हूँ कोई और इन्फॉर्मेशन तो नहीं है हमारे पास। सही है भाई, कमीशन रिसीवेबल हमारे पास और कहीं भी नहीं आ रहा, ठीक है। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में कितना जाएगा, 5 और 3 कितना, 8,000 रुपये, और यही 8,000 मेरे पास एसेट्स में भी चला जाएगा, सेम एज इट इज़। उसके बाद अगर हम बात करें तो ऑफिस सप्लाइज की बात हो रही है, ऑफिस सप्लाइज। चले भाई, ऑफिस सप्लाइज कितना गिवन है, 7,000 रुपये। ये तो मैंने स्ट्रेट 7,000 रुपये लिख दिए। क्या एडजस्टमेंट में मेरे पास है ऑफिस सप्लाइज, बिल्कुल है, ये रहा। क्रेडिट में, एडजस्टमेंट में कितना अमाउंट है, 5,000 रुपये, ठीक है। मैं देखिए मैंने टिक कर रहा हूँ, मैं आपको बता भी रहा हूँ कि मैं कहाँ से उठा रहा हूँ। अब 7,000 माइनस 5,000 एडजस्टेड में कितना आना चाहिए, अभी भी पॉजिटिव बैलेंस 2,000 रुपये का आ रहा है, तो यही 2,000 रुपये भी बैलेंस शीट में चले जाएंगे। उसके बाद अगर बात करें तो प्रीपेड एडवर्टाइजमेंट की बात कर रहा है, प्रीपेड शॉर्ट में ADV एडवर्टाइजमेंट। अच्छा भाई, इसकी अगर बात करें तो इसका अमाउंट हमें गिवन है 7,000 रुपये, 7,000 रुपये गिवन है, और ये 7,000 रुपये, ठीक है, आ रहा है कहीं, इसका भी लिंक है। 5,000 रुपये इसके क्या हो रहे हैं, क्रेडिट हो रहे हैं, तो ये 5,000 रुपये क्या होगा, क्रेडिट होगा। और एडजस्टेड में कितना जाएगा, देखें 7 अभी भी ज़्यादा है, 7 माइनस 5, ये डेबिट है, ये क्रेडिट है, इसमें से माइनस हो गया तो 2,000 रुपये, और ये 2,000 रुपये मज़ीद यहाँ पर भी आ गए, ठीक है। उसके बाद मैं अगर बात करूँ तो यहाँ पर मेरे पास इन्वेस्टमेंट्स आ रही हैं। इन्वेस्टमेंट्स कितनी की इन्वेस्टमेंट मेरे पास है, 1 लाख रुपए की, कोई एडजस्टमेंट नहीं कोई, तो एडजस्टेड बैलेंस में भी कितना आ गया, 1 लाख आ गया, और ये बैलेंस शीट में भी कितनी चली गई, 1 लाख रुपए से हम इसको ट्रांसफ़र कर दी। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर आ रहा ऑफिस इक्विपमेंट। चलें भाई, ऑफिस इक्विपमेंट भी ले लेते हैं। ऑफिस इक्विपमेंट का अमाउंट जो है वो था 25,000 रुपये, 25,000 रुपये था, और कोई एडजस्टमेंट यानी कि ऑफिस सप्लाईज कोई कम नहीं हुआ। अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है लेकिन वो क्रेडिट में लेंगे, उसका एडजस्टमेंट से कोई ताल्लुक नहीं है। उसके बाद मेरे पास ऑफिस फर्नीचर है, ऑफिस फर्नीचर। अच्छा भाई, ये कितना अमाउंट है, ऑफिस फर्नीचर का अमाउंट 15,000 का। चलें भाई, ये 15,000 भी एडजस्टेड में चला गया, और इसके बाद ये 15,000
बैलेंस शीट में भी चला गया। ये सब एसेट्स हैं, इसका कोई इनकम स्टेटमेंट में ताल्लुक नहीं है, तभी मैं इसको वहाँ लेके जा रहा हूँ। उसके बाद अगर हम देखें तो अब हमने क्या करना है, देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी आ रहा है ना हमारे पास, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी हम ले लेते हैं। कुछ क्रेडिट अमाउंट्स, डेबिट्स अमाउंट तकरीबन सारी हो गई हैं। डेबिट अमाउंट में अगर कुछ और लेना बाकी है तो आई थिंक क्या होना चाहिए, एक्सपेंसेस वगैरह हैं वो देख लेंगे। अभी हम एक काम करते हैं, अभी हम अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन भी साथ में ले लेते हैं। देखिए अभी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन कितना था, अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन हमें जो गिवन था वो था 1000 किसका, इक्विपमेंट का और फर्नीचर का। ये अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन है। दूसरा भी अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन, अच्छा हमें एक का था 1000 रुपये और एक का था 3000 रुपये। क्या कोई एंट्री आई थी? जी बिल्कुल। ये क्या है, ये और ये 2400 और 1200 क्रेडिट में, बिल्कुल 2400 और 1200। इसमें मैं इसको ऐड करूं तो कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 3400 एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में ऐड हो जाएगा। तो और 3000 में 1200 ऐड करें तो ये आएगा 4200 क्रेडिट में। क्यों? क्योंकि दोनों क्रेडिट ऐड हो गए। उसके बाद अगर हम बात करें अच्छा ये जो है ये बैलेंस शीट में भी तो जाएगा ना, ये तो मैंने बैलेंस शीट में लिया ही नहीं। बैलेंस शीट में भी क्या होगा, ये 3400 क्रेडिट हो जाएगा। और क्योंकि देखें अलाउंस फॉर डेप्रिसिएशन माइनस होता है ना रेलेवेंट एसेट के अंदर से। उसके बाद अगर हम बात करें तो हमारे पास कुछ लायबिलिटीज़ भी आ रही हैं, ठीक है। अच्छा जी, क्वेश्चन को देख लेते हैं। सैलरीज पेबल हमारे पास बाकी है, अभी सैलरीज पेबल बाकी है, अर्नड कमीशन वगैरह बाकी है। यहाँ पर आ जाए सैलरीज पेबल। अच्छा सैलरीज पेबल जो मुझे गिवन है वो गिवन है 5000 रुपीज़। एंट्री में कहीं आया सैलरीज? नहीं आया। 5000 रुपीज़ एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में, एडजस्टमेंट में तो नहीं है लेकिन एडजस्टेड में तो जाएगा। और इसी तरह से ये जाएगा क्रेडिट में, लायबिलिटी में 5000 रुपीज़। ठीक है जी, ये भी हो गया। उसके बाद अगर हम देखें तो हमें गिवन है अर्नड कमीशन। अर्नड कमीशन, अर्नड कमीशन जो मुझे गिवन है वो है 10,000। आजे भाई इसका भी कुछ ताल्लुक है कुछ एंट्रीज से। अर्नड कमीशन जो है एक तो आ रहा है क्रेडिट में, कितना 1000 रुपीज़। एडजस्टमेंट में भी आके लिख दूँ, किस में आ रहा है, ये क्रेडिट में आ रहा है ना 1000 रुपीज़। उसके बाद एक ये डेबिट में आ रहा है 7000 रुपीज़। एडजस्टमेंट में आके मैंने इसको लिख लिया। और कहीं आ रहा है? चलें भाई, और तो मेरे ख्याल से कहीं नहीं आ रहा। ठीक है, कितना होगा ये? अच्छा ये देखें ये क्रेडिट है, क्रेडिट में डेबिट गया, कितना हो गया होगा? 3000 बचा होगा। इसमें दोबारा से एक क्रेडिट हो गया, 4000 हो गया। तो ये कितना जाना चाहिए? 4000 रुपये अभी भी क्रेडिट में पड़े हुए हैं। और ये चला गया यहाँ पर भी बैलेंस शीट में 4000 रुपये। उसके बाद अगर मैं बात करूँ तो कैपिटल, कैपिटल ले लेते हैं। कैपिटल कितना गिवन है? कैपिटल गिवन है हमारे 1.5 लाख रुपए, 1,50,000। ठीक है, 1,50,000 एंड बैलेंस शीट के क्रेडिट में भी 1,50,000। चलिए जी, बेहतरीन हो गया। उसके बाद हम देखते हैं कमीशन रेवेन्यू। अब आते हैं हम इनकम स्टेटमेंट की चीज़ें हमारे पास आना शुरू हो गई हैं। कमीशन इनकम, कमीशन इनकम गिवन कितना है? देखिए 40,000 रुपये गिवन है। क्रेडिट अमाउंट है, सही है। इनकम बढ़ती तो क्रेडिट होती है ना। आ जाएं इसको ज़रा थोड़ा सा छेड़छाड़ करते हैं। एक तो इनकम आ रही है क्रेडिट में, तो ऐड हो जाएगी एडजस्टमेंट में। कितनी आ रही है? कमीशन इनकम 2 आ रही है ना हमारे पास।
तो दोनों को एक साथ करके लिख रहा हूँ 10,000 से, दोनों को ऐड करके। देखें ये और ये, इसकी बात करूँ 7,000 और 3,000। क्रेडिट में लिख रहा हूँ, एडजस्टमेंट में 10,000 रुपीज़। उसके बाद एक कमीशन कम आ रही है डेबिट में 1,000 रुपीज़। तो ये कितना हो गया? और तो कुछ नहीं ना मेरे पास जी, बिल्कुल और कुछ भी नहीं मेरे पास, ठीक है। अच्छा 40 प्लस 10 यानी कि क्रेडिट है ना ये, तो 50 हो गया और -1 49,000 हो गया। एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में भी क्रेडिट अमाउंट जाएगा ये, और ये जाएगा कहाँ पे? इनकम स्टेटमेंट में। देखिए आप अब आ गई इनकम स्टेटमेंट की चीज़ें। क्यों ले रहे हैं? क्योंकि इनकम और एक्सपेंसेस से ताल्लुक इनकम स्टेटमेंट से होता है, एसेट्स लायबिलिटीज़ और इक्विटीज़ का ताल्लुक बैलेंस शीट से होता है। उसके बाद अगर मैं बात करूं तो अब मुझे लेना है एक्सपेंसेस कुछ, तो मैंने ले लिया ऑफिस सैलरीज। एक्सपेंसेस कुछ गिवन है हमें, ठीक है। फिर सैलरी से ताल्लुक तो कुछ इससे नहीं है, एंट्री में तो था नहीं। ऑफिस सैलरीज कितना है? ऑफिस सैलरीज हमें गिवन 15,000 रुपीज़। 15,000 रुपीज़, 15,000 एडजस्टमेंट में कुछ भी नहीं है। 15,000 यहाँ पर भी आ गया, और 15,000 हमारे पास इनकम स्टेटमेंट में। देखें एक्सपेंस है, मैंने ले लिया इसमें। इसके अलावा अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर अब हमारे पास आता है ऑफिस सप्लाईज हो गया, ऑफिस सैलरीज हो गया, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस है ADV, एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस, ठीक है भाई। एडवर्टीजमेंट एक्सपेंस जो है वो है, वैसे मेरे पास नहीं है ना सवाल में, लेकिन मेरे पास यहाँ तो है एडजस्टमेंट में, ठीक है। तो एडजस्टमेंट में मैंने लिख दिया कितना? 5,000 रुपये, और ये एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में चला गया 5,000 रुपये, और ये इनकम स्टेटमेंट में भी एक्सपेंस में इसको दिखाना ज़रूरी है। कितना? 5,000 रुपये। उसके बाद क्या है? उसके बाद अगर हम देखें तो ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस है, ऑफिस सप्लाईज बहुत छोटा हो रहा है, लेकिन आप कोशिश करें इसको समझने की, ठीक है। जगह मेरे पास बहुत शॉर्ट है, तो मैंने कोशिश करी कि मैं पूरा सवाल इसमें कर लूँ। ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस कितना आ रहा है? ऑफिस सप्लाईज एक्सपेंस जो आ रहा है वो आ रहा है, उसमें एंट्री में कोई भी नहीं हमारे पास, ठीक है। लेकिन हमारे पास यहाँ तो आ रहा है ना एडवर्टाइजमेंट की तरह, तो मैंने ले लिया इसको भी 5,000 रुपये यहाँ, और मैंने उसको एडजस्ट ट्रायल बैलेंस में ले लिया, और मैंने इनकम स्टेटमेंट में इसको दिखा दिया 5,000 रुपये। फिर देखते हैं हम क्या है हमारे पास। इंटरेस्ट रिसीवेबल, इंटरेस्ट INTEREST, इंटरेस्ट REC, रिसीवेबल। एंट्री में सिर्फ गिवन है, ऊपर नहीं है ट्रायल बैलेंस में, तो 5,000 रुपये, ठीक है, डेबिट में आ गया। एसेट है ना, सॉरी, 5,000 रुपये, 5,000 रुपये, और कितना? अच्छा इनकम स्टेटमेंट में आएगा, ये कहाँ आएगा? बैलेंस शीट में एसेट है ना, इसमें क्या करेगा आगे? इंटरेस्ट इनकम, इंटरेस्ट इनकम कितनी की ना? 5,000 रुपीज़। कहाँ है? ये रहा 5,000 रुपीज़, 5,000 रुपीज़ इंटरेस्ट इनकम है, ठीक है। तो क्रेडिट अमाउंट होगा ना ये एसेट नहीं है, ये एडजस्टमेंट में आ गया, एडजस्टेड ट्रायल बैलेंस में आ गया, और ये चला गया इनकम स्टेटमेंट में, क्रेडिट में। फिर हमारे पास डेप्रिसिएशन आ रहे हैं 2, तो डेप्रिसिएशन 2 तरह के, और डेप्रिसिएशन ये इक्विपमेंट का है, और ये FUR फर्नीचर का है। कितना कितना है? एक्सपेंसेस जो मेरे पास आ रहे थे वो डेबिट में आ रहे ना, देखें ये रहे, यहाँ टिक कर दूँ, एक ये रहा और एक ये रहा, 2,400, और मैंने इसको ले लिया यहाँ पे डेबिट में, 2,400 और 1,200, सही है। फिर कहाँ जाएगा ये? 2,400 और 1,200,
ठीक है भाई, 2400 और अच्छा इनकम स्टेटमेंट में क्यों आएगा, सही है बल्कि आएगा ना, एक्सपेंसेस ना इधर ही आएगा। अच्छा भाई, ये हमारा सवाल अभी तमाम चीज़ें हमने पुट कर दी हैं इसके अंदर। अब हमने क्या करना है, अब हमें टोटल करना है, ठीक है। अल्लाह के फजल से हमने कोशिश की है कि हम इसको एक ही दफ़ा में सारी चीज़ें ना इसमें हम लिख सके हैं, ठीक है। कोशिश मेरी ये थी, छोटा छोटा लिखा है, लेकिन मैंने कोशिश की थी कि मैं आपको पूरा सवाल जो है ना एक साथ समझाऊंगा। ऐसे समझने का जो मज़ा है वो अपना ही है। एक एक देखें, इसमें कोई ऐसी एंट्री नहीं है जो मैंने टिक नहीं की हुई। आप मुझे बताएं मैंने किस जगह टिक नहीं लगाया हुआ, ठीक है। आप मुझे बताएं ट्रायल बैलेंस में ऐसी कौन सी चीज़ है जो मैं नहीं लिख गया, मैं सब कुछ लिख गया हूँ। तो बहुत बेहतरीन सवाल, बहुत बेहतरीन सवाल है ये। अब हमने क्या करना है, देखें अब हमने करना ये है कि हमने इनकम स्टेटमेंट में डेबिट क्रेडिट निकालना है और बैलेंस शीट का भी डेबिट क्रेडिट निकालना है, सही है। आ जाए टोटल कर लेते हैं। इनकम स्टेटमेंट में मेरे पास 15,000 प्लस ये वाला प्लस 5,000 प्लस 5,000 प्लस 2,400 और प्लस 1,200। ये मेरे पास कितना आ रहा है 28,600। अब इसको टोटल कर लेते हैं। 49,000 प्लस 5,000 कितना हो गया 54,000। अब इस तरह से बैलेंस शीट को टोटल कर लेते हैं। 5,000 है, यहाँ से स्टार्ट करूँगी, ये 5,000 प्लस 30,000 प्लस 8,000 प्लस 2,000 प्लस 2,000, ठीक है, प्लस 1 लाख रुपीज़ प्लस 25,000 प्लस 15,000 रुपीज़। अच्छा भाई यार है 187 और प्लस एक और करना है मैंने प्लस 5,000। तो ये मेरे पास कितना आ गया भाई, ये मेरे पास आ गया 192,000। चलिए भाई ये भी हमारा अमाउंट सही हो गया। उसके बाद अगर मैं देखूँ तो 3,400 प्लस 4,200 प्लस 5,000 प्लस 4,000 प्लस 1,50,000, ये हो गया 1,666,000। ठीक है भाई, टोटलिंग हमारी अल्हम्दुलिल्लाह ठीक आ गई है। अच्छा अब एक काम क्या करते हैं, देखें इनकम ज़्यादा है या एक्सपेंस ज़्यादा है। आप ज़रा देखें हमारे पास जो है हमारा इनकम ज़्यादा आ रही है, कितनी आ रही है 54,000 या रही है। इसमें से माइनस करें आप 54,000 माइनस 28,600, तो मेरे पास 25,400 का प्रॉफिट आ गया। ये मेरा क्या कहलाएगा, नेट इनकम। नेट इनकम ये मेरी नेट इनकम कहलाएगी। ये जी भी ये इसी की बात कर रहा हूँ, ये मेरी नेट इनकम कहलाएगी। और ये इनकम मैं कहाँ ट्रांसफ़र कर दूँगा, इसके अंदर 25,400 जी ये। तो जब आप इसको 166 में ऐड करेंगे 1,666,000 में, तो ये मेरे पास देखिए 192,000 हो गया टाई। ठीक है, इसको मैं नीचे लिख देता हूँ ठीक है। बैलेंस शीट टाई हो गई मेरी आपके सामने। ये बैलेंस शीट अल्हम्दुलिल्लाह हमने कंप्लीट कर ली है। बहुत बेहतरीन क्वेश्चन था, बहुत मज़ा आया इस क्वेश्चन को करने में। इस सवाल को बेहतरीन तरीके से लेके चले हैं। इस सवाल को हमने एक जगह एंट्रीज़ की मदद से इसको हमने कंप्लीट की है, एक जगह से हमने अपने पास 10 कॉलम वर्कशीट बनाई है। आई होप आपको ये सवाल पसंद आया होगा। ठीक है, आप इस सवाल को अगेन देखें, अगेन इस सवाल को करें। कोई भी इशू हो आपको, आप इस सवाल को जाके इसकी एक एक जो मैंने क्लिप में बात कही है वो आप जाके दोबारा सुने, आपको ज़रूर समझ में आएगा। ठीक है, चलते हैं फिर हम अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। थैंक यू।